हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी नहीं है और दूसरा का कमी निकालते हैं। हमारे अंदर कुछ गलती नहीं है और दूसरे का गलती देखते रहते हैं। अगर मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 3 में पढ़ेंगे, मत्ती उसका 7 का 3 में, वहाँ साफ साफ प्रभु हमको क्लियर करवा रहा है एक चीज़ को कि अगर तुम्हारे हाय एवरीवन, सबको यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आपका मित्र ब्रदर जेकब बोल रहा हूँ और प्रभु आज कुछ नया चीज़ हमारे सामने रखना चाहता है, जो कि कुछ प्रबंधों के बारे में। मैं आपको कुछ प्रबंधों के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था और शिक्षा दे रहा था, तो कई समय उसके दास को और उसको शिष्यों को क्या करता ना, पैराबल्स के सहायता से, पैराबल्स के हिसाब से वो शिक्षा दे रहा था और बहुत लोग वहाँ शिक्षित होते थे। आज भी हमारे सामने बहुत सारे प्रबंध होता है जो हमको सीखने को मिलता है, नया चीज़ जानने को मिलता है। तो मैं आपके सामने दो चीज़ रखना चाहूँगा, एक तो छलनी के बारे में और दूसरा तो एक सुई के बारे में। हमको सभी को पता है कि छलनी में बहुत सारे होल्स रहते हैं और उसको हम क्या करते हैं ना, व्यवहार करते हैं हमारे किचन में, जो कि खाने की चीज़ को साफ करने के लिए। और एक सुई होता है जो हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें धागा लगा के कपड़े को सिलने के लिए। तो दोनों चीज़ में एक ही चीज़ कॉमन होता है कि होल्स रहता है। लेकिन छलनी में अगर देखेंगे तो बहुत सारे होल्स रहते हैं और सुई में देखेंगे तो एक ही होल्स रहता है। लेकिन छलनी क्या बोलता है सुई को ना, तेरे अंदर एक होल दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तेरे अंदर एक कमी दिखाई दे रहा है। लेकिन सुई को पता होता है कि छलनी में कितना होल्स है, उसको हम गिन भी नहीं पाते और कभी कोई गिना भी नहीं है। तो उसको अगर हम देखें तो आज हमारे जीवन में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें, सोशल में देखेंगे तो हम यही चीज़ को आज देखने को ज़्यादा मिल रहा है। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी नहीं है और दूसरा का कमी निकालते हैं। हमारे अंदर कुछ गलती नहीं है और दूसरे का गलती देखते रहते हैं। अगर मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 3 में पढ़ेंगे, मत्ती उसका 7 का 3 में, वहाँ साफ साफ प्रभु हमको क्लियर करवा रहा है एक चीज़ को कि अगर तुम्हारे आँख में लट्ठा है तो तुम किस तरह तुम्हारे भाई का तिनका को निकाल सकोगे। अगर तुम्हारे आँख में लट्ठा है, तुम्हारा आँख पूरा बंद हो चुका है, तो तुम तुम्हारे भाई का एक छोटा सा तिनका किस तरह निकाल सकोगे। आज यही प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं करते, बल्कि हम दूसरे का आँख का वो तिनका को निकालने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमको पता होना चाहिए, जब हम अपने आप को नहीं करेक्शन कर पाएंगे, ठीक नहीं कर पाएंगे, तब तक हम दूसरे के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और वचन भी यही बोल रहा है। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे समय में यही छलनी में क्या होता है ना, जो सामान हम रखते हैं छानने के लिए, गेहूँ वगैरह, आटा वगैरह, सब क्या होता है ना, जब हम हिलाते हैं तो वो नीचे गिर जाता है और अच्छा चीज़ सब बाहर निकलता है और बुरा चीज़ सब रह जाता है। और उसी में हमको यही सीखने को मिल रहा है कि हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज आएगा, लेकिन वो कौन ला रहा है उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लूका लिखित सुसमाचार उसका 22 का 31 पढ़ेंगे तो वहाँ हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि वो गेहूँ को जैसे हिलाता है, शैतान ऐसा हिलाएगा और उसको अधिकार दिया गया है। उसको, शैतान को अधिकार दिया गया है हमको हिलाने के लिए। हमको इस गेहूं को जैसे हम छलनी में छानते हैं वो निकलता है, उसी तरह शैतान को भी अधिकार दिया गया है। तो हमको बहुत ही स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ सोचना पड़ेगा, आत्मिकता से सोचना पड़ेगा ये चीज़ कि हम किस रीति में आज जा रहे हैं। आज थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स आता है किसी बिलीवर्स के अंदर तो टहल जाते हैं, हिल जाते हैं और डगमगा जाते हैं। आज अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है तो हम सोचते हैं कि मुझे कौन हिला रहा है। आज अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है तो हम सोचते हैं प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन शैतान को वो अधिकार दिया गया कि वो हमको हिलाएगा और जब हिलाते हैं तो अच्छा चीज़ निकल जाता है, ऊपर गंदा चीज़ रह जाता है। और जो गंदा चीज़ रहता है वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपका परीक्षा आ रहा है, आपके लिए परीक्षा आ रहा है। जब हमारे जीवन में परीक्षा आता है तब हम सोचते हैं कि ये परीक्षा क्यों आ रहा है। याकूब का पत्री उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ हमको देखने को मिल रहा है कि वहाँ प्रभु हमको बता रहा है कि जब तुम्हारे जीवन में परीक्षा आ रहा है, असुविधा आ रहा है, तुम वहाँ धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु को प्रशंसा करना चाहिए, ताकि वही चीज़ तुम्हारे लिए आगे जाके एक आशीष का कारण हो। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बोलना चाहूँगा हमारे जीवन में आज बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आ रहा है। अभी कोरोना लॉकडाउन के समय में हमारे जीवन में बहुत सारे चिंताग्रस्त हो रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। लेकिन अगर शैतान हमको हिला रहा है तो हमको नहीं हिलना है, बल्कि हमको डटे रहना है, हमको हटना नहीं है, बल्कि स्ट्रांग होना है, प्रभु के साथ जुड़ना है, प्रभु के साथ लग के रहना है। और प्रभु हमको यही सिखाता है मेरे अजीज़ों। प्रभु
प्रभु वचन में और एक चीज़ बता रहा है कि एक धनी आदमी स्वर्ग जाना बहुत ही कठिन होगा। वहाँ ये नहीं लिखा गया है कि इम्पॉसिबल है या नामुमकिन है, वहाँ ये लिखा गया है कठिन होगा, क्योंकि कठिन मतलब उसको बहुत डिफ़िकल्टीज दे के जाना पड़ेगा। वहाँ हमको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अगर आज हमारे पास धन है, दौलत है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो हम उसको सोचते हैं कि ये मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन वो किसने दिया वो भूल जाते हैं। तब प्रभु हमको क्या करेगा ना, इसी चीज़ का निकास लेता है। हमको अगर देखेंगे 19 का 24 में, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 24 में, तो यही चीज़ लिखा गया है कि धनी व्यक्ति का स्वर्ग जाना बहुत ही कठिन होगा, लेकिन एक सुई के अंदर ऊँट जा सकता है। एक ऊँट क्या कर सकता है ना, एक सुई के अंदर वो जा सकता है। अगर सुनेंगे तो बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन ये एग्जाम्पल प्रभु ने यहाँ दिया है, ये पैराबल्स दिया है हमारे सीखने के लिए। धनी व्यक्ति क्या करते हैं ना, बहुत उनके सारे चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देते हैं, वो सारे चीज़ों को महत्वपूर्ण समझते हैं। अपने जीवन से भी, अपने जान से भी क्या करते हैं ना, वो लोग अपने धन को ज़्यादा देखते हैं। इसीलिए प्रभु यही एग्जाम्पल दिया है। वो आदमी, वो लड़का आया प्रभु के पास और बोला मैं सब कुछ करता हूँ, ऑल कमांडमेंट्स, आई एम फॉलोइंग ऑल कमांडमेंट्स बोल के बोल रहा था। लेकिन प्रभु उसको एक चीज़ बोला, जाके सब बेच दो और मेरे पास आओ। तब वो ये करने में नाकाम रह गया। तो हमको पता चलना चाहिए कि आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आज अगर हम चिंता कर रहे हैं, आज अगर हम उसी एक चीज़ के पीछे जा रहे हैं, तो प्रभु हमको बार बार यही समझाता है कि सारे चीज़ जो दिया है वो एक ही खुदावन यीशु है। अगर प्रभु हमको सब कुछ दिया है तो प्रभु को क्यों ना हम सब कुछ दे दें। आज प्रभु को चाहता है कि हम सारे चीज़ों को सरेंडर करें उसके चरणों के तले। पहला हमारा खुद का गलती को हम समझें और साफ करें, फिर हम दूसरों को बोलेंगे। हम बोलेंगे कि तेरे अंदर ये छेद है, वो छेद है, हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारा पहले क्लीन होना चाहिए, हमारा पहले साफ होना चाहिए। क्योंकि उसी मैथ्यू चैप्टर 7 का जो 3 पढ़ रहे हैं, उसका 4, 5, 6, 7 पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा गया है, अगर हमारे आँख में लट्ठा नहीं होता तो वो लट्ठा अगर नहीं होता तो हम बोल सकते हैं हमारे भाई क्योंकि तेरे आँख में तिनका है। अगर हमारे आँख में लट्ठा है तो हम दूसरों को मदद नहीं कर पाएंगे, दूसरों को नहीं बोल पाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हमको प्रभु के साथ जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। प्रभु के साथ अगर हम जुड़ेंगे, स्ट्रांग होंगे, तभी हम दूसरों को काउंसिल कर पाएंगे, दूसरों को बता सकेंगे ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ जाना ठीक नहीं है, ये करना ठीक नहीं है। कब बता पाएंगे? जब हम खुद ठीक हो जाएंगे, जब हम हमारे अंदर का गलती नहीं होगा कुछ। अगर मेरे अंदर वही सेम प्रॉब्लम्स है तो मैं किसी को भी मैं सिखा नहीं पाऊंगा और बता नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा कि ब्रदर तुम चेंज हो जाओ, ब्रदर तू रॉन्ग रास्ता में जा रहा, तू खराब चीज़ कर रहा है, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो कि धनी के बारे में बता रहा था। धनी आदमी अगर स्वर्ग नहीं जा सकता बोल के लिखा गया है, वहाँ ये नहीं लिखा गया कि इम्पॉसिबल है बोल के, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे लोग धनी थे। जेनेसिस 13 का 1 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ हमको सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि अब्राहम को भी प्रभु बहुत सारा धन दिया था, बहुत सारा संपत्ति दिया था। तो इसका मतलब ये है अगर हमारे पास धन है, लेकिन हमको ये सोचना है कि वो सारा चीज़ मेरा नहीं है, प्रभु का है, तभी हम क्या कर सकते हैं ना, हमारे पाथ को, हमारे जाने वाले रास्ते को हम ठीक कर पाएंगे। और प्रभु हमारे साथ यही चाहता है, हमसे यही चाहता है, यही उम्मीद करता है प्रभु कि हम क्या करें ना, अपने आप को सुधारें, अपने आप को समझें और हम किस रास्ता से जा रहे हैं, किस राह पे जा रहे हैं, हमको समझना पड़ेगा। प्रभु इस छोटे से मेडिटेशन से आप सभी को आशीष करे। आमीन।